Digamos, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રઢ મને લાગે. દાદા ભજનની રઢ મને લાગે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Satchidanand. Very good. Jai Satchidanand, Mehchan ji. जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलाए प्लीज. नमो वितरागाय। नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम। नमो आयर्याणम.
नमो वज्रायाणम नमो विज्ञानम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सवपावपणासनो तव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवे मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद श्रेया। जय स- हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर योग के साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बेसौपत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि बराबर दाता भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दाता भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद तोरल। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझ में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करो जिससे मैं दर्जन ऊपर के आगे टूट जाऊं और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। ओह वेरी गुड। आई आपका नया इयरिंग अच्छा लगता है, उससे अच्छा सुनाई देता है। थैंक यू तोरल। तोरल यू आर नॉट स्माइलिंग। आपका आपका इयरिंग का तारीफ हमने किया। दक्ष। जय सच्चिदानंद। आज मैं हाँ नहीं नहीं हे नहीं। हे दादा भगवान, हे हे दादा 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 भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे। बच्चे, मोनिका के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं सच्चे, 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 हैं कच्चे, फिर भी फिर भी है फिर भी है है कच्चे। सच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे 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 अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके श्रेया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ऑल एज। तोरल आपका रिपोर्ट नहीं देखा। दक्ष मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। आपका। हमको मिला नहीं है अभी। कैसा दादा रहे आपका? मैंने दक्ष वेरी गुड आपका। और ए एक्सीलेंट दादा इज वो मैंने वेकिंग में डी है बस, किसमें? वेकिंग में। वो तो हमको आपको एग्जाम्पशन दिया है ना। आप आप बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं ना घर के। वो आज मैं लेट इसलिए उठ गया था क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी थी। अच्छा ओ ओ ओके इसलिए ओके नो प्रॉब्लम। तोरल आपके रिपोर्ट नहीं है, कैसा है रिपोर्ट आपका तोरल? मैंने सेंड किया, मेरे एक में डी है। इसमें डी है? मेरा मेरा एक्सरसाइज में डी है। सच साधन वो कल भी हो सकता था। यू टू इम्प्रूव न किया, क्या प्रॉब्लम है सच कल साधन? कल नहीं। कर फिनिश करेंगे सोते के पहले। हाँ।
ओके, वेरी गुड। ओके, अव्यय। मेरे 3-4 में डी है। क्या हो, किसमें है डी, बताओ मीनस दादा को। एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज में है और एट स्कूल सिंसियरिटी में और विथ फ्रेंड्स। क्या हो गया आपको, स्कूल में कल भी प्रॉब्लम था, आज क्या, आज ये क्या है? अच्छा, फ्रेंड्स के वो साथ झगड़ा। आपको एक्सरसाइज, सत्साधन, स्कूल सिंसियरिटी, मम्मी। हाँ अब तो मम्मी। मैनेजर है इसका, 90+% आता है स्कूल में, तो क्या प्रॉब्लम आता है आपको अब ये? मेरे को फ्रेंड्स परेशान करते हैं तो फिर झगड़ा हो जाता है। अच्छा, फ्रेंड, ओके, बाद में मीनस दादा को बताना क्या हो गया। और दूसरा, मम्मी के साथ क्या हो गया आपको? और मम्मी को बोला कि बस इतनी पढ़ाई कर ली, अब मैं खेलने जाने के बाद वापस पढ़ लूंगा। तो मम्मी ने बोला ये आंसर करके जा फिर जाना। ओके। ओके, तो मीनस दादा, ये दो बारे में बातें करो बच्चों के साथ, बाद में हमको नौ कलम लेकर भी लेने का है आज। देखो, एक बात समझ लो कि कोई भी व्यक्ति आपको टीज करती है, पिंचिंग करती है, तो आप उसके असर आपको हो रही है ऐसा दिखाएंगे तो उनको मजा आएगी ना। हाँ, आप उनको रिस्पॉन्स देंगे ही नहीं तो क्या होगा? वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये समझने का है हमें। कोई आके हमें कुछ भी बोल जाता तो हमें असर क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आपका फ्रेंड भी आपके आपको बोल जाता तो आपको असर क्यों होनी चाहिए? आपको नहीं ऐसा होनी। सोचना चाहिए, आपको ऐसा सोचना चाहिए उधर कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, वो मुझे जागृत कर रहे, अलर्ट कर रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँ। ऐसा पॉजिटिव लेने का आपको। और गलती नहीं की फिर भी आके पिंचिंग करे तो भी सोचने का चलो अच्छा भी मैं नींद नहीं कर लूँ, नैप नहीं ले लूँ, इसलिए मुझे जागृत कर रहे हैं। ऐसा पॉजिटिव ले लेने का। हाँ। वो आपको छेड़ने के लिए अगर आप हंसते रहेंगे तो उनको क्या होगा? इसको असर ही नहीं होती है। तो पत्थर पे पानी है। तो अपना टाइम बिगाड़ेंगे ही नहीं आपके पीछे। तो जहां तक आपको पिंचिंग की असर होते, आपको छेड़ते आपको असर होती है, वहां तक वो लोग छेड़ते रहेंगे। हाँ, बराबर है। बराबर है। दूसरा दूसरा क्या प्रॉब्लम है? मम्मी के साथ। अच्छा, मम्मी ज्यादा डांटती है। हाँ नहीं, अलर्ट ही करती है मम्मी। हाँ, तो मम्मी अलर्ट करते तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात। आपको आपको एक ही आंसर करने का बोला था, दो चार आंसर करके जाओ ऐसा तो नहीं बोला था। नहीं बोल। हाँ, तो पॉजिटिव लेने का, चलो एक ही बोला है ना, 10 बार करके जाओ ऐसा तो नहीं बोला है। आधा घंटा हाँ। अभी पढ़ाई करो बाद में जाना ऐसा तो नहीं बोलते। और दूसरी बात समझ लो कि आपकी सिंसियरिटी पढ़ाई में रहेगी तो अच्छे नंबर आएंगे ना। हाँ। तभी कोई हमें जागृत करता है पढ़ाई के लिए तो हमें उधर अलर्ट हो जाने का कि भाई मेरी कुछ गलती हो रही है, तभी उनको बोलना पड़ता है ना। हाँ। हमें हमारी मीनस दादा, मीनस हमें दादा, हमें हमारी गलती दिखती है। नहीं दिखती। हम आंसर शीट में आंसर लिख के आते हैं, तो गलत आंसर लिख के आते हैं, फिर भी हमें तो सही लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। और टीचर को क्या लगेगा? जो सही वो सही लगेगा, गलत है वो गलत लगेगा। हाँ। तो टीचर को डांटते हैं, टीचर से झगड़ा करते हैं, क्यों मेरे मार्क्स काट दिए? नहीं। तो सेम चीज यहाँ पापा मम्मी के पास सबके साथ यही रखने का।
हाँ। मैं अगर गलती करता ही मैं अगर गलती कर ही नहीं रहा हूँ तो कोई मुझे बोलेगा? नहीं बोले। तो सुनने की नौबत आएगी ही नहीं, तो हमें किसी को मौका ही नहीं देने का, किसी को बोलने का चांस मिले, बोलने का। हाँ। ऐसा अंदर डिसाइड करने का। और ये सिंसियरिटी आपको हेल्प करेगी कि पापा मम्मी को हेल्प करेगी? मुझे हेल्प करेगी। हाँ। तो इतना ही समझने का भाई, मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ तो कैसा व्यवहार होना चाहिए। सही व्यवहार है। अभी इतना पक्का कर लेना, ठीक सब है। चीज में पॉजिटिव लेने का। और मन दिखाता है कुछ भी नेगेटिव तो बोले तू दिखा भाई, हम तेरे साथ एग्री नहीं होते, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं है। क्या आप हमें खाना देते हैं, हमारी टेक केयर करते हैं, स्कूल की फीस देते हैं आप? ऐसा उल्टा पूछने का अंदर भीतर। या तो कुछ भी देते नहीं, फिर मेरा सर क्यों खा रहे हैं, मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। हम्म। कब से शुरुआत करेंगे? हाँ। कब से? नहीं, बोलो। हाँ, अभी से। अभी से? क्या बात वेरी गुड, है, वेरी अच्छी बात है। चलो, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। तो अभी अभी देख से एक दूसरा भी पॉइंट है कि देखो आपका मार्क्स अच्छा आते हैं तो मम्मी भी कि ये क्यों कहते हैं मोर अच्छा है टुवर्ड्स 100%। ओके, सो वो भी सोचने का है। हाँ ठीक है। हाँ। ओके। ओके, कल का तो होमवर्क क्या आपको था? आप आपको पढ़ाई नंबर अच्छे लाने के लिए नहीं करने की है, पढ़ाई समझ के का जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी बातें समझने का प्रयत्न होना चाहिए। वो बात समझ लिए तो अच्छे मार्क आएंगे ही। हाँ। उधर क्रैमिंग नहीं करने का है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। क्रैमिंग करें तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम होगा। आप सोच समझ हाँ। के पढ़ाई कर रहे हैं समझ के साथ, तो कैसे भी क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, पजल खड़ी नहीं होगी। हाँ। इतना समझ लेने का है। ओके। बराबर। ओके अभी हाँ। वेरी गुड, यू आर अ हाँ। गुड जय बॉय। श्री। यू आर अ वेरी गुड बॉय। हाँ अभी ओके। कीप इट अप। या यू टू, यू आर वेरी गुड बॉय। तो मतलब दादा की जैसा आप तो बन सकते हैं इजीली। ओके, कल का होमवर्क क्या था? जो माइंड में किसको याद है? लक्ष्य तो नहीं आया था। मम्मी को पूछने का था 9 कॉलम में से क्या क्या मिस्टेक्स, अपना मिस्टेक्स मिल सकती है। बात किया मम्मी के साथ? श्रेया अब यही नहीं किया। ओके। मिनिस्टर कल बात हुई तो कलम नंबर कौन को मालूम है? किसी को दुख देते हैं वो मालूम पड़ता है। नंबर 2 क्या है कलम में? श्रेया उसमें से क्या मालूम पड़ता है? नंबर 2 और 3 समझ नहीं आता है। ओके, अब ये नंबर 2 में क्या आपको और नंबर गलती में मिल सकती है? और नंबर 2 में किसी के धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। ओके, धर्म क्या होता है किसी का मालूम है? ओके, नंबर 3 में? नंबर 3, साधु साध्वी। ओके, ठीक है। अक्ष दक्ष क्या बताया आप? जैसे अपन को किसी भी अ, साधु अ, जैसे अपना साधु साध्वी किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये ओके, तो सो बहुत गंदा है। तो बुरा बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो भंग हो गया। ओके, वेरी गुड। ये मेरे दादा ये दो के बारे में बात करो कि
कि ये कलम क्यों है, उसमें से क्या मिस्टेक आपको पकड़ा जाता है उसमें से। दूसरे कलम क्या है, तो हे दादा भगवान, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण नहीं, किस प्रमाण को ठेस नहीं पहुंचाओ, नहीं पहुंचाई जाए, एवं ठेस पहुंचाने के प्रति अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। मतलब मैं खुद किसी भी धर्म का जो लेवल है उसको हर्ट नहीं करूं। हर एक का अपना अपना माना हुआ धर्म होता है कि नहीं होता है। हाँ। तो मुझे पापा मम्मी को दुख नहीं देना है या मेरे फ्रेंड्स को दुख नहीं देना है, वो भी एक धर्म हुआ कि नहीं हुआ। बोलो हुआ बोलो। कि नहीं। हाँ। तो ये श्रेया। हर एक की अपनी मान्यता के अनुसार धर्म होते हैं। लेकिन धर्म किसको बोलते हैं, देखो, जो हमें कठिन संजोगों में, प्रतिकूल संजोगों में गिरने नहीं देता है, वो धर्म है हमारे लिए। सामने वाला हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव व्यवहार करता है, फिर भी हमें उसकी गलती नहीं दिखा देती है, तो हम धर्म में है। सामने वाला हमें छेड़ने के लिए आता है, पिंचिंग करता है, तो भी हमें उसकी गलती नहीं दिखाई देती है, तो हम धर्म में है। पापा मम्मी कुछ भी बोलते हैं तो उनके प्रति हमें कुछ भी नेगेटिव खड़ा नहीं होता है भीतर, तो हम धर्म में है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो उनका निकनेम हम नहीं रखते हैं, तो उनका विनय करते हैं, तो हम धर्म में है। तो कि इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से धर्म है। वो जो व्यवहार के धर्म है अलग अलग, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, कोई मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है। तो कि ये सारे व्यवहार धर्म तो है ही, उसका उसका भी लेवल हर्ट नहीं करने का है। तो किसी भी धर्म के लोगों को किसी भी प्रकार से हर्ट ना हो, ऐसा ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। देखिए ये समझ भीतर में रहती है तो फिर किसी प्रकार की गलती होगी नहीं ना। जो अगर गलती हो भी रही है तो उधर हमें भीतर से ब्रेक लगेगी, भी ये व्यवहार मुझे शोभा नहीं देता है, मुझे ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। बात समझ में आती है। हाँ। लो बोलो क्योंकि बोलो। हाँ। श्रेया। या हाँ। या 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 हमें हर एक धर्म का जो लेवल है, तो कि हर एक धर्म भी अलग अलग प्रकार के, लोगों की समझ भी अलग अलग प्रकार की होती है। सब अपने हिसाब से धर्म को मानते हैं, धर्म की हाँ। बात को भी अपने तरीके से समझते हैं। देखिए जिसने जिस प्रकार से समझा है, सही समझा है, गलत समझा है, कुछ भी समझा है, लेकिन उसकी उसका जो लेवल है, उसकी जो मान्यता है, उसको हम हर्ट नहीं करते हैं। हाँ। मैं बोलूं कि आप गलत हो, तो आपको क्या लगेगा, मेरे प्रति भाव खड़ा होगा। हम्म। हाँ बोलो। या ना। हाँ के ना। हाँ। नहीं, भाव खड़ा नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा वे तो बार बार नेगेटिव ही बात करते हैं, हर समय मेरी गलती ही निकालते रहते हैं। हाँ। तो पापा मम्मी के लिए होता है कि नहीं, मम्मी के लिए होता है कि नहीं होता है, फ्रेंड्स के लिए होता है कि नहीं होता है, बार बार मेरी गलती निकालते रहते, बार बार मुझे बोलते रहते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं करते, वो नहीं करते। देखिए ये विचार है, इसका क्या होता है कि आपका धर्म चूक गया है। बात ख्याल में आ रही है। हाँ। तो वे अभी। सामने वाला हमें जो कुछ भी बोल रहा है, हमारे साथ जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार का हम स्वीकार कर लेते हैं और सामने कोई नेगेटिव रिएक्शन देते नहीं है, तो उसके प्रमाण को, उसके लेवल को हम हर्ट नहीं करते।
आपको नहीं पसंद आती है उसकी बात तो मुंह पे बोलने की जरूरत है भाई मुझे आपकी बात पसंद नहीं आती है। जरूरी है बोलना? बोलना जरूरी नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। लेकिन हमें समझना चाहिए कि भाई ये क्या है, देखो उसका दृष्टि बिंदु है, व्यू पॉइंट है। तो व्यू पॉइंट कैसा है, देखो उसको वो जो एंगल से देख रहा है उस एंगल से वो चीज जैसे दिखाई देती है वैसा उसका ब्यौरा दे रहा है, विवरण दे रहा है। अभी उसको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बोल रहा है तो उसकी गलती है। मेरे पीछे क्या है, मुझे दिखाई देगा। तो कैमरा इससे दिख सकता है, वो कैमरा नहीं है तो दिखाई अभी आप देगा। बोलो बोलो, हाँ के ना बोलो। राइट। हाँ ऐसे बोलो, हाँ। टीचर को ऐसे बोलते हैं मेरे पीछे क्या? क्या है, मुझे नहीं दिखा, लेकिन आपके पीछे क्या है तो मुझे दिखाई देगा ना। तो आप मुझे बोले भाई आपके पीछे ये है वो है, तो मैं बोले भाई मेरे पीछे तो है ही नहीं, दीवार ही है। तो पीछे चूहा जा रहा है या छिपकली जा रही है तो मुझे नहीं दिखाई देगा ना, और आप बोले भाई आपके पीछे छिपकली है चूहा है तो मैं मुझे बात सही लगेगी? नहीं लगेगी। आपको दिखाई दे तो आपने देखा वो गलत है तो कह रही वो भी गलत नहीं है। तो आपके व्यू पॉइंट का स्वीकार होगा। तो फिर मैं आपको बताऊँ आपके पीछे ये है तो आपको मेरी बात का स्वीकार होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं रोज आपके पीछे पड़ जाऊँ भी आपने ये किया ये नहीं किया ये नहीं किया वो नहीं किया, ये डी ग्रेड आया कि सी ग्रेड आया कि एफ ग्रेड आ गया, ए ग्रेड नहीं आया, तो सुनना अच्छा लगता है? राइट। और टॉर्चर करते ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। और फिर क्या होगा? एक हद तक आप सुनते रहे फिर क्या होगा कि अभी जाना ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? है। ठीक है, हमें यहाँ ये समझने का कि भाई हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी समझ कैसी होनी चाहिए। भाई कोई कुछ भी हमें बोलता है तो उसकी बात का स्वीकार होना चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? और और वो चीज आपको करने का मन कब होगा, कि जब वो बात करने में आपको आपका हित दिखाई देगा तभी। हाँ। जहां तक आपको नौ कलम समझ में नहीं आई और मैं बोलूँ कि रोज सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम 3 बार ये नौ कलम की भावना करो, तो कितना दिल से करेंगे? होगी दिल से कि मैकेनिकल होगी? दिल से होगी। नहीं, मैकेनिकल होगी। चलो। फिर समझ में आई नहीं है, समझ में आई नहीं है बात तो फिर मैकेनिकल हो जाएगी ना। हाँ। तो कमाई कितनी होगी, फायदा कितना होगा? 0%। देखिए यहाँ ये बात समझने की कि यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सारी बातें हमें समझ के साथ करने की है। तो समझ कैसी होनी चाहिए हमारी, तो कि सबको हमारी समझ का स्वीकार हो ऐसी होनी चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। कि मैं आपके पीछे पड़ूं कि ये करो वो करो, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो फिर वो आपको खुद को भी बात पसंद नहीं आएगी। तो जहां हाँ। तक नॉर्मलिटी में वहां तक सब चलता है। फिर नॉर्मलिटी एक्सीड हो जाती है तो क्या होगा, तो धीरे धीरे सब हटते जाएंगे। अब बोलने के लिए आएंगे मुझे चुभता है आप बोलते हैं, ऐसा मुझे बोलने के लिए आएंगे कि आपकी बात मुझे पसंद नहीं आती है? नहीं आएंगे बोलने के लिए। हाँ। लेकिन भीतर क्या होगा कि जब ये आते हैं तभी नहीं जाने का सत्संग में, तो दूसरे किसी का होगा तब जाएंगे हम। ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है? आता है। देखिए यहाँ हमारे मन के साथ बुद्धि के साथ बात करने की है कि भैया जो भी बात कर रहे हैं
वो अपना चलाने के लिए बात कर रहे हैं कि भी हमारे हित के लिए इसलिए बात कर रहे हैं, हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं कि उनके फायदे के लिए बात कर रहे हैं? हमारे को तो आपको ये नौ कलम समझ में आएगी तो सबसे पहला फायदा किसको होगा? हमको हमको। आपको ही होगा। और मुझे समझ में तो मुझे फायदा होगा। तो मुझे मेरे लिए ये सब बातें समझ के करने की है। बराबर है? कोई हाँ कोई बोलता है कि रजनी अंकल बोलते हैं इससे मुझे करने का, ऐसा नहीं कि आप तो वो तो बोलते हैं इससे करना, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दादा भगवान की आज्ञा है और ये करने से क्या होगा तो मेरा व्यवहार किस प्रकार का हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये बात हमें समझ में आएगी तो फिर आगे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। हाँ मैं किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, किसी के धर्म के प्रमाण को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, तो कोई मुझे ठेस पहुंचाने के लिए आएगा? नहीं तो कितना आसान हो गया। हाँ मैं सभी को दुख सुख दे रहा हूं तो कोई मुझे दुख देने के लिए आएगा? नहीं और मैं आपको दुख देता तो आप मुझे क्या देने के लिए आएंगे? दुख मैं आपको दुख देता हूँ तो आप मुझे क्या देने के लिए आएंगे? सुख देने के लिए आएंगे कि दुख देने के लिए आएंगे? दुख हाँ, सीधी बात है। तो कि ये समझ में आएगा तो फिर हमारा व्यवहार उस प्रकार से बदलना शुरू हो जाएगा। देखिए ठीक है। यहाँ मैं खुद किसी भी धर्म के प्रमाण को हर्ट नहीं करता हूँ, नहीं, ये किसी दिनेश और के दादा। द्वारा भी नहीं करवाता हूँ। और कोई हर्ट कर रहा है उसको मैं सपोर्ट नहीं करूँ कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा करना ही चाहिए। देखिए तीन प्रकार से गलतियां होती है। खुद करते हैं, दूसरे के जरिए करवाते हैं, और कोई कर रहा है तो हाँ उसको हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, तीनों में से किसी भी प्रकार की गलती हम नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ ऐसी गलती करेगा? नहीं करेगा। हाँ बराबर है? तो तीसरी हाँ कलम, हे दादा भगवान मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति मीन्स साधु साध्वी या आचार्य का किंचित मात्र भी अवर्णवाद अपराध अविनय दिनेश न दादा, करने की और न अनुमति कल दूंगा। लेगा क्योंकि अभी टाइम हो अच्छा गया है। ठीक, ओके 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 ओके। तो जस्ट समरी में मालूम पड़ गया क्या धर्म होता है? हाँ हाँ। हाँ ओके। हाँ मालूम पड़ गया ना? वो जो क्या क्या, एक जल्दी क्विकली बोलो श्रेया। नहीं सुनाई देता, धर्म में क्या होता है? अजय, दिनेश दादा ने क्या बोला? और कोई कोई भी टीचिंग करता है तो असर नहीं दिखाना, वो धर्म है। कि कोई और कोई बोलता है, कोई वो दूसरा, दक्ष, याद है कुछ? कि नहीं तो ये अब श्रेया। नहीं, आपको सोचने, ओके। जैसे करो बच्चों लोग, ये थोड़ा हम एक्सट्रैक्ट आपको भेजेगा तो वो जरा रिवाइज कर से कल बताना हमको, ओके? ठीक है। अब ये हाँ। ओके, ये लास्ट पोर्शन हम आपको भेजेंगे, ओके? तो जरा इस हाँ। पे सोचना, ओके? हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रतिदान। जय जय सच्चिदानंद।